हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। आज का विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो असफल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इन्हीं कारणों के बारे में जानेंगे और उन्हीं का आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन भी निकालेंगे कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है इन सब का। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जब हम तैयारी करते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है, कौन सी जॉब में जाना है, क्या तैयारी करनी है। हम या तो अपने फ्रेंड्स को देखकर तैयारी करने लगते हैं या फिर किसी से पूछते हैं कि आप बता दीजिए हम किस फील्ड में हमें जाना चाहिए। और लेकिन हम खुद ये डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें कौन से किस फील्ड में जाना है, कौन सी तैयारी करनी है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जितने भी फॉर्म आते हैं सब में फॉर्म फिल कर देते हैं और फिर क्या होता है कि असफलता हाथ में लगती है और निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी पोटेंशियल को समझिए और जिस भी फील्ड में आप तैयारी आपकी अच्छी है, आपकी कमांड अच्छी है, उसी की आप तैयारी करिए। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है पाठ्य सामग्री का चुनाव उचित न कर पाना। हम कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारी बुक्स ले आते हैं, हमारे पास गाइड्स भी होती है, रेफरेंस बुक्स भी होती है, नोट्स भी ख़रीद लेते हैं और जो भी कोई कुछ बताता है, यूट्यूब वाला बताइए, इधर उधर का सब लेकर चले आते हैं। और इतनी सारी सामग्री हमारे पास इकट्ठी हो जाती है, इतना सारा मटेरियल हमारे पास इकट्ठा हो जाता है कि फिर क्या होता है कि हम घबरा जाते हैं और सही तरीके से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कन्फ्यूज़न हो जाता है किससे पढ़ाई करें, गाइड से पढ़ाई करें, रेफरेंस बुक से पढ़ाई करें या फिर नोट से पढ़ाई करें, यूट्यूब से पढ़ाई करें, कहाँ से पढ़ाई करें, क्या अच्छा सोर्स रिसोर्स हो सकता है जिससे हम पढ़कर सिलेक्शन ले सकें। तो दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट में जाना है तो आप गाइड पर रेफरेंस दे सकते हैं, गाइड पढ़ सकते हैं, क्योंकि गाइड्स में केवल मेन बिंदु दिए रहते हैं, थोड़ी बहुत डिटेल भी दी रहती है, लेकिन गाइड इतना अच्छा नहीं होता है। और जो लोग रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं, देखिए बुक्स सबसे अच्छा रिसोर्स है अगर आप अपनी तैयारी को कर रहे हैं, लेकिन बुक्स को पढ़ने के लिए आपको बहुत डीपली समय चाहिए होता है। और आपको पढ़ने में आप पहले तो आप उसको पढ़ेंगे, फिर उसको रिवीजन करेंगे। तो बुक्स जब पढ़ने लगते हैं तो बुक्स टाइम टेकिंग होती हैं, बहुत सारा समय लगता है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि क्विक ढूंढते हैं, कहीं से ऐसा वो हो जाए कि चीज़ जो ईज़िली पढ़ लिया जाए, तो इसलिए नोट्स ले लेते हैं कई बार। तो आप अगर इन तीनों में से, जो चारों ऑप्शन में से आप जो भी रखना चाहते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से कई कई बार पढ़कर आप रिवीजन करें। अगर आप सच में ही चाहते हैं कि एक ही दो बार में आपका सिलेक्शन हो जाए तो वो उसके लिए आपको समय देना होगा और आपको रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ेंगी, अपने हाथ से नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि उनको समझना आपके लिए इजी हो जाए। तो आप इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास समय कम है तो फिर आप गाइड के भरोसे रह सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन कम ही संभावना होता ही है कि आपको सफलता मिले। अब तीसरा होता है हमारा पाठ्यक्रम, सिलेबस के बारे में ही नहीं जानते हैं कि हमारी परीक्षा से संबंधित, जो हम परीक्षा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे रिलेटेड सिलेबस क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ये नहीं जान पाते हैं, विद्यार्थी ये नहीं जान पाते हैं कि सिलेबस क्या होगा, क्या हो सकता है इससे हमारी जो है हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और ये आपके पास पता नहीं होना चाहिए आपके पास। आप जब भी तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, सिलेबस आपके पास हो, आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। भले ही आपका समय लग रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। क्योंकि गलती ये भी कर देते हैं हम लोग कि जो हमें या तो इजी लगता है कुछ पार्ट सिलेबस का तो उसको छोड़ देते हैं, या फिर जो हार्ड पार्ट होता है उसको छोड़ देते हैं कि चलिए इसको बाद में देख लिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, हम छोड़ देते हैं बाद के लिए, उनको नहीं करते हैं, तो फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम आने लगती है। तो आप पॉइंट टू पॉइंट अपना
सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को करें। और फिर जब आप अपनी पढ़ाई को कर लें सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद आपको रिवीजन करना है। रिवीजन मस्ट है। रिवीजन तो 4 से 5 बार जब तक आप नहीं करेंगे, आप देखिए जब आप परीक्षा हॉल में जाते हैं तो आपकी और मेरी सबकी अधिकतर लोगों की यही कमजोरी होती है कि वो ऑप्शन के पीछे रहते हैं कि हम परीक्षा हॉल में जाएंगे, वहाँ पर हम क्वेश्चन मिलेगा तो ऑप्शन तो मिल ही जाएगा, और ऑप्शन मिल जाएगा तो हम एक ना एक पर तो टिक कर ही देंगे तो हो जाएगा। तो हमारी तैयारी उस तरीके की नहीं होती है कि हम किताब को हमने उतनी बार नहीं पढ़ा हुआ होता है कि हमें ऑप्शन की ज़रूरत ही ना पड़े, हमारे आंसर ऐसे ही याद रहे। लेकिन ये अधिकतर की वो रहती है, कम ही सम में रहती है, तो सब ऑप्शन के पीछे दौड़ते हैं। तो आप इस तरह से पढ़िए कि आपको ऑप्शन के पीछे न दौड़ना पड़े। और ये कब होगा, जब आप अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, 100% उसको ख़त्म कर लेंगे, फिर उसके बाद आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन आपको बार बार करना है, 4 से 5 बार आप रिवीजन करेंगे, तो इसके लिए आपको समय देना होगा अपनी पढ़ाई को, ठीक है। और लंबे समय तक आपको अपनी तैयारी करनी होगी। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स आपको अभ्यास करना मस्ट है। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि आप 5 दिन पढ़ाई करिए और 2 दिन आप रिवीजन करिए, या फिर आप पूरा पढ़ लीजिए, चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, उसके बाद आप रिवीजन करिए जो भी। या फिर आप अभ्यास भी अपने अनुसार करते चले, जैसे जैसे टॉपिक ख़त्म होता है वैसे वैसे आप अभ्यास करते चले, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन जब भी आप किसी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले तो पता हो कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं, कौन सा स्ट्रीम आपको लेनी चाहिए, कौन से आपको वैकेंसी में अप्लाई करना चाहिए, ये पता होना चाहिए। फिर उससे रिलेटेड जो भी आप सामग्री लाते हैं वो आपकी ऑथेंटिक सामग्री हो, और उसको पढ़ने का समय भी आपके पास हो, और पाठ्यक्रम तो आपके पास होना ज़रूरी है। तो इन्हीं कमियों, ये ऐसी कमियां हैं जो आप छोड़ देते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन और फिर कहते हैं कि हमने तो इतना पढ़ा है और हमारा नहीं हो पाया है। तो इन चीज़ों पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप अपने 1 से 2 अटेम्प्ट में ही सफल हो जाएंगे। तो किसी भी परीक्षा को, एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको पेशेंस तो चाहिए और समय चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।